उसके बाद आप ज़िंदगी भर ऊबर का अकाउंट नहीं बना पाओगे। यहाँ पे भाई खिलौने मिलते हैं बड़े बच्चों के। हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ऊबर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा अगर आपकी ऊबर ब्लॉक हो गई है तो। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्कूटी कहाँ वॉश कर सकते हैं खुद, क्योंकि कार वॉश वाले स्कूटी साफ़ नहीं करते। वो कहते हैं कि अंदर पानी चला जाएगा और स्कूटी ख़राब हो सकती है। उसके बाद हम जाएंगे मैकेनिक के पास, स्कूटी की सर्विसिंग करानी है, बैक टायर चेंज कराना है, और उसके बाद हम चलेंगे लॉटरी चेक करने कि मैं जीता हूँ या नहीं जीता। सो लेट्स गो। हाँ तो भाई सबसे पहले चलते हैं स्कूटी धोने। लेट्स गो। हाँ तो भाई ये रहा कार वॉश, स्कूटी वॉश, कपड़ा वॉश, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी वॉश कर लो, बस मीटर में पैसे डालो और यूज़ कर लो। तो भाई अभी मैं वेट कर रहा हूँ इस लाल गाड़ी के जाने का, फिर हमारी बारी आएगी। पर तब तक मैं तुम्हें इस सेल्फ सर्विस कार वॉश का टूर कराता हूँ। हाँ तो इस कार वॉश के एंट्रेंस है बिल्कुल मेन रोड से, यहाँ से, और घुसते ही फिर इसमें है 1 2 3 4 सेल्फ सर्विस के सेक्शन और 2 ऑटो वॉश। ये है ऑटो वॉश, सब कुछ ऑटोमेटिक, ये भी ऑटो वॉश। और फिर यहाँ पे घुसते ही है एक वेंडिंग मशीन, जिसमें तुम बेसिक स्टफ़ खरीद सकते हो, क्लीनिंग स्टफ़ और डिओड्रेंट वगैरह, कार के डिओड्रेंट होते हैं ये। फिर साथ में रेस्ट रूम भी है। ये है DYRSL कार वॉश, 7 डेज़ ओपन रहता है, 7 AM to 9:45 PM। तो आपको काफ़ी लेट तक खुला रहता है यार ये तो। ये DYRSL की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे मैं अपने बर्थडे पे फुल टेबल खेलने गया था, उन्हीं की प्रॉपर्टी है ये। वैसे सही है यार, खुद ही वॉश करनी चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। हाँ तो भाई फाइनली हमारी बारी आ गई, तो हम सबसे पहले इसमें पैसे भर लेते हैं, ताकि कोई हमें ये ना कहे कि हम खाली टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो इसमें भाई $5, $10, $14, $18, जितने डॉलर भरेंगे उतने ज़्यादा मिनट मिलेंगी। वैसे मैं कर लेता हूँ $10। इस पर किया टच, कार टैप किया, ये देखो ये हैं वार्निंग्स, जो ऑब्वियसली कोई नहीं पड़ेगा। ये इंस्ट्रक्शंस, हर बटन का क्या मतलब है, तो वैसे यहाँ भी लिखा है। स्टॉप है, टायर एंड इंजन क्लीनर, फिर लो प्रेशर सोप, हाई प्रेशर सोप, फोमिंग ब्रश, हाई प्रेशर रिंस, वैक्स रिंस, फाइनल रिंस। तो इसमें है 2 गन्स, इसमें से निकलता है पानी, सोप और ये सब। और एक दूसरा है ये फोम ब्रश है रगड़ा मारने के लिए, इसमें से फोम निकलता रहता है कंटिन्यूसली। तो चलो हम सबसे पहले करते हैं हाई प्रेशर सोप। वैसे भाई मेक श्योर कि जब भी स्कूटी दो तो वो स्टार्ट करके बंद दो, ताकि बीच में बंद ना हो, और बंद हो तो पता चल जाए। वैसे ये डक भी आज पहली बार नहा रही है, बेशरम, इतने टाइम में। चलो भाई अभी इसको रख देते हैं, और अब हम यूज़ करेंगे फोमिंग ब्रश। तो फोम ब्रश का बटन ये रहा, और ये कभी इसमें से फोम निकलना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसे रगड़ मारो, धोते जाओ तो फोमिंग ब्रश लग गया। अब इस पे करते हैं हाई प्रेशर रिंस।
देखो मेन ना पानी यहाँ पे नहीं जाना चाहिए इस होल में। एक तो यहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए अंदर, और एक इसमें यहाँ पे एयर फिल्टर है। बल्कि जब मैं लास्ट टाइम धोने आया था ना, तो ये इसमें एयर फिल्टर में पानी चला गया था और ये रुक गई थी। तो जब फिर पानी सूखा फिर चली थोड़ी देर बाद। तो मेक श्योर कि इन 2 होल्स में पानी ना जाए। बाकी हाथ दुखने लग जाता है इस गन को पकड़ पकड़ के। भाई अभी भी 3 मिनट बचे हैं और हम करते हैं लो प्रेशर वैक्स। मेरे ख्याल से शाइनिंग वगैरह के लिए होती है। ये देखो थोड़ा ना साबुन टाइप सा निकल रहा है इसमें से, वैक्स है ये। अब करते हैं हाई प्रेशर रिंस और फिर भाई ख़त्म हो जाएगा स्कूटी वॉश। ये लास्ट रिंस है वैसे, इसके बाद चलते हैं। चलो भाई, ये इसको वैसे कभी चलता मत छोड़ना, इसको स्टॉप कर दो और पीछे वाले को 1 मिनट मिल जाएगी फ्री की। कोई बात नहीं यार, जो टाइम हमारे किसी काम का नहीं वो किसी और के काम आ जाएगा। मतलब ये देखो, यहाँ से वॉश करके फिर जब आगे आते हैं तो यहाँ पे है वैक्यूम शैम्पू एंड स्पॉट रिमूवर। ये है वैक्यूम क्लीनर, ये वाला वो ज़्यादा पावर। ये भी वैक्यूम है और साथ में से फ्रेगरेंस गन भी है। ये देखो, इसमें से कुछ लिक्विड कुछ टाइप निकलता है जो गाड़ी में खुशबू कर देता है बहुत ज़्यादा। मैंने यूज़ किया, ये बहुत बढ़िया है। बाकी चलो भाई अब चलते हैं स्कूटी की सर्विस करवाने और टायर चेंज करवाने। ये रहा मैकेनिक जहाँ से मैं हमेशा स्कूटी की सर्विसिंग कराता हूँ। हेलो डॉक्टर। Hi boss, how are you? Hi buddy, how are you? I'm good, thank you. Hi, so I'm here for the scooter servicing. So can you please tell me how much is it gonna cost for the servicing, full service? Service 169. 169. Okay. How much was the tire you said? 160. 160. Yep. That's great. Thank you. No worries. So can I leave it here for the service now? You can. Yep. Yeah, and I'll pick it up later, Yep. about a couple of hours. I'll call you. Okay, cool. That's great. Thank you. All good. Thank you, boss. That's all right. Have a good day. अभी ये जहाँ से मैं हमेशा सर्विसिंग कराता हूँ, द स्कूटर डॉक्टर। ये रहा, मैं लिंक में एड्रेस भी दे दूँगा। तो भाई ये बढ़िया है। बल्कि कल मेरा टायर पंचर हो गया था पीछे वाला, क्योंकि वो बहुत पतला है, इसलिए मेरे को टायर भी चेंज करवाना पड़ रहा है। ये देखो बहुत पतला टायर है, बीच में लाइनिंग है ही नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल घिस गया है। तो इसलिए मुझे टायर भी चेंज कराना पड़ रहा है। कल पंचर हो गया था तो मैंने भाई टायर पंचर यहीं से लगवाया था, और मेरा इसने टायर पंचर फ्री में लगाया, क्योंकि मैं सर्विस हमेशा यहीं से कराता हूँ, तो फ्री टायर पंचर। खैर वो ये भी स्कूटी यहीं छोड़ना पड़ेगा सर्विसिंग के लिए। तो चलो हाँ, तो भाई मैं स्कूटी खड़ी करके घर जा रहा हूँ। तो रास्ते में देखो मेरे को क्या चीज़ मिली, क्या दुकान मिली। हालांकि तो भाई मैंने गालियाँ देना बंद कर दिया, पर रास्ते में यार वो दिखाना पड़ेगा ना, ये जस्ट फॉर फन डिस्काउंट एट स्टोर। यहाँ पे भाई खिलौने मिलते हैं बड़े बच्चों के। अब इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, दिल तो उसका बच्चा ही है, तो यहाँ से खिलौने खरीद सकते हो। हाँ, तो जैसे कि अभी भी डॉक्टर ने बताया कि सर्विसिंग पड़ेगी स्कूटी की 169 और टायर पड़ेगा 160 का। और मैंने पहले जैसे गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करवाई है, टायर भी चेंज करवाया, तो गाड़ी की सर्विसिंग भाई हो जाती है अराउंड $220 की, और टायर उसका चेंज होता है अराउंड $75 से $80 तक का। हाँ, तो भाई आज है ट्यूसडे, और मैंने 3 वीक पहले एक लॉटरी ली थी, जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट, जो मैंने आपको दिखाई भी थी, लॉटरी ली थी। वो अभी हम चलेंगे वरिंगा मॉल और लॉटरी चेक करेंगे कि मैं कोई जीता हूँ या नहीं जीता हूँ। मैंने 1 साल पहले भी 3 लॉटरी ली थी,
तो वो भी चेक करेंगे कि हम उनमें से कोई जीता हो या नहीं जीता। लेकिन उससे पहले ऊबर की बात कर लेते हैं कि जिनका ऊबर का अकाउंट ब्लॉक हो गया वो दोबारा कैसे स्टार्ट करें। हाँ तो देखो, ऊबर का अकाउंट चालू इतना इजी नहीं होता। ऊबर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी तरीके हर चीज़ के होते हैं, हर चीज़ का जुगाड़ होता है, ठीक है। और हरियाणवी के पास तो हर चीज़ का जुगाड़ है। तो भाई ऊबर का जुगाड़ ये है कि ऊबर अपने जो उसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, डायमंड, ये सब पॉइंट्स होते हैं उसमें, जिसके आपको थोड़े बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आप गूगल करोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। जब वो अपने पॉइंट्स हर 3 मंथ्स में रीसेट करता है। वो एक्चुअली ऊबर सिर्फ अपने पॉइंट्स ही नहीं, सब कुछ रीसेट करता है हर 3 से 6 महीने में। अभी मैंने ऑनलाइन पढ़ा तो वो वैसे तो अगर आपके पास ऊबर जैसे है आपको पता ही होगा कि वो हर 3 महीने में अपने पॉइंट्स रीसेट करता है हर ड्राइवर के, गोल्ड, प्लेटिनम या वगैरह जो भी है। लेकिन अगर मैंने गूगल पे सर्च किया जैसे, तो उसमें लिखा हुआ था, कहीं लिखा हुआ 3 महीने, कहीं 6 महीने लिखा हुआ है। तो उस टाइम ऊबर अपना सब कुछ रीसेट कर देता है। तो अगर आपको वो अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो आप उसे 3 मंथ या फिर 6 मंथ के बाद दोबारा ट्राई करो स्टार्ट करने की। ड्राइवर सपोर्ट वाले के पास मेल करो, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करो या उनसे पूछो कि भी क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा मतलब उन्हें कंफ्यूज करो, यानी कि मेल वेल वगैरह करके दोबारा कोशिश करो अकाउंट चालू करने की, आपका अकाउंट चालू हो जाए। मेक श्योर कि नया अकाउंट मत बनाना, क्योंकि अगर नया अकाउंट बना लिया तो आपको दोबारा मेल आएगी कि हमें आपका पुराना अकाउंट मिला है, आपका पुराना अकाउंट बैन हो गया था, ब्लॉक हो गया था, इसलिए हम आपका ये अकाउंट भी ब्लॉक कर रहे हैं। और उसके बाद आप ज़िंदगी भर ऊबर का अकाउंट नहीं बना पाओगे। तो अगर किसी ने सेकंड अकाउंट बना दिया है तो उसका वो अकाउंट, ऊबर का अकाउंट दोबारा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो भाई 3 से 6 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद चल जाए। हाँ तो भाई चलो चेक करते हैं अब हम कि हम जीते कि नहीं। एक्चुअली मैंने 1 साल पहले भी ली थी लॉटरी, वो भी चेक करते हैं। ये रही मशीन, हाय हाउ यू, ये रही मशीन। या तो हम काउंटर पे भी चेक करवा सकते हैं या फिर हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मैं तुम्हें डेट दिखाता हूँ। मैंने 3 लॉटरी ली थी उस टाइम। किस तारीख को ली थी? ये 29/5/2021। 1 साल से ज़्यादा हो गया। ओह यू वांट गो फर्स्ट? यहाँ पे ये बार कोड होता है नीचे, इसको स्कैन करना होता है कि भी जीते हुए नहीं, पता लग जाता है। प्लीज़ कीप योर टिकट, इसमें लिखा है प्लीज़ कीप योर टिकट, गो टू द काउंटर, यानी कुछ जीतना हो इसमें शायद मैं, क्या पता $1 मिलियन जीत गया। चलो नेक्स्ट। ऑलरेडी पेड, अच्छा इसको मैं कह रहा कि भी ऑलरेडी पेड, शायद मैं ऑलरेडी प्राइस ले चुका हूँ इसका। गो टू काउंटर प्लीज़ गिव टिकट। और ये है जो मैंने जब ली थी 2-3 वीक पहले, सॉरी। नो विनिंग एंट्री, देखो ये लिखा आता है नो विनिंग एंट्री, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो भाई इसमें तो कुछ नहीं जीता, इसका मतलब ये फाड़ के फेंक। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, फाड़ दो। नेक्स्ट, नो विनिंग, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, फाड़ दो। लेकिन ये जीता हूँ। It can't even show that how much I won. I can't see. Oh, okay, that's it. Thank you. Bye bye. Have a good day. यहाँ पे क्या होता है कि भी ना, ये कार्ड है, जैसे ये रिसिप्ट होते हैं कार्ड की, तो एक फिजिकल कार्ड आता है घर पे। वो कार्ड तुम्हारी जब भी लॉटरी लेते हो तुम अपने लॉटरी के साथ अटैच कर सकते हो वो कार्ड स्कैन करके, ताकि भी तुम्हारी लॉटरी सेफ रहे, ताकि कुछ मतलब कुछ भी गलत हो जाए तुम्हें ये हो कि हाँ तुम लॉटरी जीतते हो, मतलब वो तुम्हारी ही लॉटरी है। तो मेरे ख्याल से मेरे बैंक में पहले ही ट्रांसफ़र हो गए हैं पैसे इस एक लॉटरी के। हाँ तो बस आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जब इंडिया से आ रहे हो आपको अपने साथ क्या क्या लाना है, क्या सामान लाना है, कितने कपड़े लाने हैं, कितने बर्तन लाने हैं, क्या बर्तन लाना है। और साथ ही साथ बताऊंगा कि इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए कुछ बहुत सारे रूल्स नए आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सी यू, बाय बाय।